नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीस्मिक वेव्स अर्थात भूकंपीय तरंगे। पिछला वीडियो जो था हमारा वो भूकंप के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके ऊपर था। वो सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आज हम उसी का अगला पार्ट समझ लीजिए, जो भूकंपीय तरंगों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। क्योंकि अगर उसी वीडियो में मैं इन प्रश्नों को डालने का प्रयास करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। तो चलिए मित्रों, आज हम ये भूकंपीय तरंगों के ऊपर करीब 20 के आसपास ये प्रश्न होंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और पूरी तरह से केवल तरंगों के विषय में हैं। जो अगर भूकंप के ऊपर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो जो कॉम्प्लेक्स प्रश्न बनेंगे, जो कथन टाइप के प्रश्न बनेंगे, जिसमें कथन और ये सब शामिल होता है, स्टेटमेंट बेस्ड, वो भूकंपीय तरंगों पे ही बनते हैं। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। तो व्हाट आर सीस्मिक वेव्स? भूकंपीय तरंगे क्या हैं? तो साउंड वेव्स नहीं, वेव्स जनरेटेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो इसका सी ऑप्शन सही है कि जब वाइब्रेशन जो होते हैं और जब कोई भूकंप आता है तो जब उसमें से एनर्जी निकलती है और जो झटके लगते हैं वही हमारी जो है भूकंपीय तरंगों को पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सीस्मिक वेव्स ट्रेवल्स फास्टर? किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे सबसे तेज ट्रेवल करती हैं? तो उसका उत्तर है पी वेव्स। इनको हिंदी में प्राथमिक या अंग्रेजी में इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड और सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड सभी माध्यमों में ट्रेवल कर सकती हैं और ये सबसे तेज चलती हैं। जो इपी सेंटर होता है वहां पर सबसे पहले प्राथमिक वेव्स ही पहुंच के जोरदार झटका देती हैं। What type of seismic waves cannot travel through liquids? तो इसका उत्तर है एस वेव्स, जिसको हम सेकेंडरी या द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। इनकी स्पीड प्राइमरी वेव से कम होती है और ये जो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड स्टेट है, जो तरल स्टेट होती है, उसमें ये ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। इन्हीं को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। What are the two main types of seismic body waves? जो सीस्मिक बॉडी वेव्स हैं वो दो प्रकार की कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है पी वेव्स एंड एस वेव्स। बॉडी वेव्स वो हैं जो कि अर्थ की बॉडी में जनरेट होती हैं, जो नीचे फोकस से उत्पन्न होती है, उन्हीं को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। और जो हमारे सरफेस पे उत्पन्न होती हैं उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो दो प्रकार की जो बॉडी वेव्स हैं वो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच सीस्मिक वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स? कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जिनको ये संपीड़क समझ लीजिए वेव्स कहते हैं, जो कंप्रेस करती हैं धरती को, उनको हम कहेंगे पी वेव्स, जो हैं हमारी कंप्रेशनल वेव्स हैं। अगर आपने हमारा भूकंपीय तरंगों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको देखिए, भूकंप और भूकंपीय तरंगों वाला। ये हमारा फोकस है और यहां से जब पी वेव्स चलती हैं तो वो आगे के सरफेस को आगे ढकेलते हुए चलती हैं, जिसके कारण जो क्रस्ट है उसमें कंप्रेशन आता है। इसीलिए इसको कंप्रेशनल वेव कहती है, क्योंकि ये आगे को ढकेलते हुए चलती हैं, जो क्रस्ट होता है उसको। तो ये पी वेव्स हमारी कंप्रेशनल वेव्स हैं। व्हाट आर रेले वेव्स? ये रेले वेव्स और लव वेव्स दो सरफेस वेव्स हैं। ये रेले वेव्स होती हैं, इसका ए ऑप्शन सही है, वेव्स दैट मूव्स इन रोलिंग मोशन अलोंग द अर्थ सरफेस। चूंकि ये सरफेस पे चलती हैं और ये रोल करती हुई चलती हैं, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो इन्हीं से होता है, जो सरफेस वेव्स का रेले वेव्स का टाइप है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, रेले वेव्स रोलिंग वेव्स हैं। विच वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग अर्थक्वेक? भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा जो नुकसान और सबसे ज्यादा हानिकारक तरंगे होती हैं वो सरफेस वेव या इनको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं।
सबसे ज्यादा सरफेस वेव से नुकसान होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द टिपिकल ऑर्डर ऑफ अराइवल फॉर सीस्मिक वेव्स एट सीस्मिक स्टेशन? सीस्मिक स्टेशन और कुछ नहीं है, जहां पे हमारा ईपी सेंटर है, वहीं पे जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर सीस्मोग्राफ और मर्करी स्केल काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम सीस्मिक स्टेशन कहेंगे। ये बिल्कुल 2024 का जो पीसीएस का पेपर है उसी टाइप का क्वेश्चन तैयार हुआ है कि आप ऑर्डर बताइए कि अगर किसी जगह पर भूकंप आएगा तो वो कौन सी वेव पहले आएगी, कौन सी वेव बाद में आएगी। तो चूंकि सबसे पहले प्राथमिक वेव सबसे तेज चलती है, इसलिए पहले प्राथमिक वेव्स आएंगी, फिर उनके पीछे सेकेंडरी वेव्स आएंगी और सबसे लास्ट में सरफेस वेव्स आएंगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पहले नंबर पर प्राथमिक वेव, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी वेव और तीसरे नंबर पर सरफेस वेव्स। बिल्कुल 2024 का पीसीएस वाला क्वेश्चन बन गया है। What does S in S waves stands for? जो हम S waves कहते हैं उसमें S का क्या मतलब है? तो S का मतलब है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। इसको सरफेस वेव से जो है कंफ्यूज मत होइएगा। दो प्रकार की तरंगे हैं, पहले हमने उनको बांटा बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, भूकंपीय तरंगों को, ये सीस्मिक वेव्स को, और बॉडी तरंगों को पी और एस में बांटा, इनको रिले और लव में बांटा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव्स। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एसोसिएटेड विद लव वेव्स? जो लव वेव्स हैं ये भी एक प्रकार की सरफेस वेव्स हैं, और इनके लिए जो सही शब्द है वो है हॉरिजॉन्टल शियरिंग। जो रिले वेव्स थी वो रोलिंग वेव्स थी, और जो लव वेव्स हैं ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। इनसे भी काफी नुकसान होता है जब भूकंप आने के बाद। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच लेयर्स ऑफ अर्थ पी वेव्स ट्रेवल्स? जो प्राथमिक तरंगे हैं वो हमने आपको बताया है कि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जो तीनों जो हमारी परतें हैं इनको दो पार्ट में, अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर मेंटल, आउटर एंड इनर कोर में डिवाइड किया है। तो ये 6 परतों से ये गुजर सकती हैं प्राथमिक वेव्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है। व्हाई डू एस वेव्स नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर? जो अर्थ का आउटर कोर है वहां से एस वेव पार नहीं कर पाती हैं। उसका कारण है कि आउटर कोर इज लिक्विड, वो सेमी लिक्विड टाइप का स्टेट है, जिसके कारण जो एस वेव्स है वो उनको पार नहीं कर पाती। एस वेव्स की खासियत है कि वो केवल सॉलिड जो लेयर है उन्हीं को पार कर पाती हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स? जो ये बॉडी वेव है और सरफेस वेव, मैंने आपको अभी बताया है कि जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है वो बॉडी वेव है, और जो एक बार जब ये जो बॉडी वेव्स धरती पर आके टकरा गई तो वहां पर जो सरफेस पे वेव्स उत्पन्न होंगी उनको सरफेस वेव्स कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बॉडी वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अर्थ इंटीरियर व्हाइल सरफेस वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस। जो बॉडी वेव्स है वो पृथ्वी की जो अंदर की परतें हैं उनमें ट्रेवल करके ऊपर पहुंचेंगी, और जो सरफेस वेव्स हैं, जो धरातलीय तरंगे हैं, वो केवल ऊपर जो धरातल पर ही चलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन सर्कुलर मोशन? कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो कि सर्कुलर मोशन में चलती हैं? तो इसका उत्तर है रिले वेव्स। मैंने आपको बताया कि इनको रिले वेव्स या रोलिंग वेव्स भी कहते हैं। इनका सर्कुलर मोशन है और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। Which seismic waves is responsible for compressing and expanding the material it travels through? तो इसका उत्तर है पी वेव्स। इनको प्राथमिक तरंगों को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। ये जिस माध्यम से गुजरती हैं उसको आगे धक्का देते हुए गुजरती हैं। तो जब एक बार धक्का देती हैं फिर पीछे आती हैं तो एक्सपैंड होता है, फिर धक्का देती हैं तो धक्का देते हुए चलती हैं, इसलिए इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। What happens to seismic waves as they passes through different layers of earth? जो हमारी सीस्मिक लेयर्स हैं वो जब पृथ्वी की अलग अलग परतों से ट्रेवल करती हैं
तो क्या होता है, दे मेंटेन सेम स्पीड, नहीं गलत है, दे बेंड और रिफ्रैक्ट, इसका बी ऑप्शन सही है, वो मुड़ जाती हैं या वो जो है झुक जाती हैं, ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे डिसअपियर कंप्लीटली, नहीं ये भी गलत है, दे ओनली स्पीड अप, ये भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, वो बेंड हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट आर शैडो जोन्स इन सीस्मोलॉजी, जो भूकंप विज्ञान है उसमें शैडो जोन क्या है, तो एरियाज वेयर नो सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड टू ड्यू टू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अगला है जोन्स विद मैक्सिमम वेव एम्पलीट्यूड, ये गलत है, रीजन्स डायरेक्टली अंडर एपिसेंटर, ये भी गलत है, लोकेशन वेयर सीस्मिक एक्टिविटी इज फ्रीक्वेंट, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन सही है, जहां पर सीस्मिक वेव्स या तो रिफ्लेक्ट हो जाएं अर्थात मुड़ जाएं और या तो रिफ्लेक्ट हो जाएं अर्थात वापस चली जाएं, ऐसे क्षेत्र को हम जो है शैडो जोन कहते हैं। अगर ये शैडो जोन के बारे में आपको नहीं मालूम है, भूकंप का शैडो जोन, तो ये वो शैडो जोन है कि अगर कहीं पर हाइपोसेंटर है, कहीं पे फोकस है और वो चारों तरफ वहां से भूकंपीय तरंगे जाएंगी, लेकिन कुछ एंगुलर क्षेत्र है उसके बाद जो भूकंपीय तरंगे हैं वो महसूस नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारी पी वेव्स है वो मुड़ गई थी और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो लिक्विड को पार नहीं कर पाई, ऐसे क्षेत्र को हम शैडो जोन कहते हैं। जो भूकंपीय तरंगों वाला जो हमारा वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए, उसको उसके माध्यम से शैडो जोन को समझने का प्रयास करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री और मेंस दोनों में ये पूछा जाता है। तो इसका ए उत्तर सही था कि जहां पर भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। अगला देखते हैं, व्हाट डज अ सीस्मोग्राम रिकॉर्ड, हमने सीस्मोग्राफ पढ़ा था, मरकरी स्केल पढ़ा था, अब ये नया है सीस्मोग्राम, तो ये क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स, ये इस चीज को रिकॉर्ड करता है। उसके पहले हमने इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के लिए जो है मरकरी और सीस्मोग्राफ को देखा था, ये टाइम और इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राम। What kind of waves are generated when seismic waves interact with the earth surface? जब भूकंपीय तरंगे जो कि बॉडी वेव्स हैं अंदर से आई हैं, जब वो आकर के धरातल से इंटरेक्ट करती हैं, टकराती हैं, तो किस प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती हैं, तो सरफेस वेव्स उत्पन्न होती हैं, धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, which wave type typically causes ground to move up and down? वो कौन सी तरंगे हैं जो धरती है इसको ऊपर और नीचे जो चला देती हैं, तो वो होंगी रिले वेव्स, क्योंकि ये रोलिंग वेव्स हैं और सबसे ज्यादा जो ऊपर नीचे करती हैं धरती को वो रिले वेव्स ही करती हैं। Which factor affects the velocity of seismic waves the most? जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी जो गति को जो है वो किन कारणों पर सबसे ज्यादा जो है डिपेंड करता है, तो अर्थ ग्रेविटी गलत है, द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल दे ट्रेवल थ्रू, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो मटेरियल जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वहां पर पी वेव्स ट्रेवल करेंगी और लेकिन उनकी गति कम हो जाएगी और सेकेंडरी वेव्स तो इसमें से ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल दे ट्रेवल थ्रू, तो ये जो है वेलोसिटी के लिए उत्तरदायी कारण है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन पी वेव्स आर फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड? सबसे पहले जो पी वेव हैं उनको क्यों महसूस किया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है दे आर स्मॉलेस्ट वेव्स, गलत है, दे ट्रेवल फास्टेस्ट, इसका बी ऑप्शन सही है, वो सबसे तेज गति से चलती हैं और सबसे पहले हाइपोसेंटर से एपिसेंटर के मध्य की जो दूरी है वो सबसे तेज तय करती हैं, सबसे पहले यही पहुंचती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। व्हाट काइंड ऑफ सीस्मिक वेव्स ट्रेवल स्लोअर बट कॉजेज मोर डिस्ट्रक्शन? तो जो सबसे धीमे चलती हैं भूकंपीय तरंगे वो सरफेस वेव्स होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी यही तरंगे होती हैं, सरफेस वेव्स। अगला देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द बेंडिंग ऑफ सीस्मिक वेव्स एज दे पास थ्रू डिफरेंट मटेरियल? जब मटेरियल बदल जाता है तो सीस्मिक वेव्स जो है झुक जाती हैं या मुड़ जाती हैं, उनको रिफ्रैक्शन ऑफ सीस्मिक वेव्स कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
व्हाट आर साइडोजोन्स इन सीस्मोलॉजी। अभी साइडोजोन को एक दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो एरियाज वे सीस्मिक वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड, वे क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगों को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है उनको हम साइडोजोन्स कहते हैं। तो मित्रों, भूकंपीय तरंगों पर ये सभी क्वेश्चंस कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें कि बॉडी वेव, सरफेस वेव, एस वेव, पी वेव, रिले वेव, लव वेव, इन सब के बारे में कभी न कभी पूछा गया है। साइडोजोन, जो साइडोजोन है वो भी भूकंपीय तरंगों का ही हिस्सा है, उसी का एक इवेंट है। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। भूकंपीय तरंगों पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लगभग इतने ही बनते हैं, इसी में से आ जाता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आपको इसी प्रकार के और कंटेंट भी आगे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस 25 प्रश्नों में से करीब 90 से 95 प्रश्न सही कर पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा सीस्मिक वेव्स वाला, भूकंपीय तरंगों वाला वीडियो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दूंगा। आप उसको देख करके अपना रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए, आप अवश्य कर लेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।